अब माताओं, जब नारद जी बहुत दुखी हुए कि शंकर भगवान ने मुझे पहले कहा और मैंने माना नहीं, और अपने श्री हरि को मैंने इतना कठोर श्राप दे दिया, अपने नारायण प्रभु को मैंने ऐसा श्राप दिया है कि नारी के वियोग में हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ेगा। तब सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं और बहनों, अब नारद जी शिव महापुराण सुनते हैं अपने पिताजी के श्री मुख से। बोले ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री नारद जी महाराज की जय। नमः पार्वती वतये हर हर महादेव। जयकाराय बजरंगबली की जय। माताओं बहनों, पहले नारद जी ने तीर्थ भ्रमण किया। क्या किया? तीर्थ भ्रमण किया। और तीर्थ भ्रमण करने के बाद में नारद जी निगुरे थे। नारद जी क्या थे? निगुरे। गुरु मंत्र नहीं लिया था। किसने? नारद जी ने। और पिता का संपूर्ण दायित्व होता है कि अपने पुत्र को शिक्षा दिलाना। सबसे पहले दायित्व क्या होता है? अपने पुत्रों को शिक्षा देने का काम किसका होता है? पिता का होता है। होता है कि नहीं होता है? तो माताओं, हरि कथा प्रेमियों, अब नारद जी को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर गुरु दीक्षा की एक प्रसंग आता है। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है, और जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक हम जो पुण्य कर्म करते हैं उसका वो हमारे अकाउंट में जमा नहीं होता है। एक खाता है। क्या है? खाता। और वो असली खाता कौन है? थोड़ा ध्यान से सुनना। असली खाता है एक भगवान के पास। थोड़ा ध्यान से सुनना पहले। जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तो वहां हमारा खाता नहीं खुलता है। जैसे हम, वो ऐसी वाली बात हो गई कि हम 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया लेकर के और बैंक में चले जाएं। ध्यान है? 5 लाख रुपया लेके बैंक में चले जाएं और मैनेजर को कहें कि भाई साहब इसको जमा कर दो, और वहां हमारा खाता नहीं है, तो उस पैसे को कहां डालेगा? जब हमारा बैंक में खाता ही नहीं है तो उसको खा जाएगा। और हम बोलेंगे नहीं नहीं, अभी इसको आप जमा कर दो, मैंने सुना यहां कोषागार है। यहां क्या है? कोषागार है, यहां पर सबका पैसा रहता है, मेरा भी डाल दो। वो देखेगा ही खाता है, हम कहेंगे नहीं नहीं, और फिर हम जिद करते हैं नहीं नहीं आप डाल दो, तो कहेगा कि अच्छा बेवकूफ आ गया है, बोले ला अंदर ला, डाल दिया। वो हमारे पास कोई रिसीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो पैसा हमको मिलेगा दोबारा? नहीं मिलेगा ना। ठीक ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के लिए कोई ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। जो ये कहता है कि अपने देवी देवताओं को नहीं मानना, उसको समझ लेना कि बहुत बड़ा पाखंडी है। सबसे पहले गुरु जो असली जो वेदोक्त, जिसने वेद पढ़ा होगा, वो क्या कहेगा? गुरु मंत्र देने से पहले वहां एक वो क्या कर, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें 2 मिनट का काम होता है। और वो जो ब्राह्मण जो गुरु होता है वो संकल्प वो कराता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किम गोत्रस्या, किस गोत्र के हो, किम प्रवरस्या, क्या परवर है, क्या वेद है, वो बताना पड़ता है। और उसके बाद विष्णु स्वरूप पिता का नाम, ब्रह्मा स्वरूप दादा का नाम, रुद्र स्वरूप परदादा का नाम, माँ का नाम, दादी का नाम। और उसके बाद वो कहता है कि अब मैंने इस मंत्र की दीक्षा ले ली है। और दीक्षा लेने के बाद में गुरु कहते हैं कि जिस देवता की पूजा तुम्हारे कुल खानदान में हुई है
उस पद्धति को नहीं छोड़ना। जिस पितरों की पूजा होती है, जैसा तुम्हारा धर्म में हुआ है, तेरे दादा बाबा ने क्या, उसी धर्म पद्धति से पूजा करना। और एक मंत्र कान पे बोल देता है कि बेटा ये मंत्र, इस मंत्र से तेरा अकाउंट खुल गया है और अब मैंने तेरा अकाउंट भगवान के यहाँ खुलवा दिया है। अब इसमें तू कितना जप करता रहेगा, कितनी कमाई तू नाम मंत्र जाप की करेगा, वो इसमें जमा होती रहेगी और अंत में ये तेरे काम आएगी। बस ये है गुरु दीक्षा का मतलब। ये नहीं है कि दुनिया भर का आडंबर। और जो गुरु शिष्यों को ग्राहक के रूप में इस्तेमाल करता है, उसकी बहुत बड़ी दुर्गति होती है। और मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ लेना कि कितने ऐसे गुरु कारागार में आज की तारीख में भजन कर रहे हैं। जब उनसे ऐसा भजन नहीं हुआ तो वहां बैठ करके वो भजन कर रहे हैं। और सबसे पहले गुरु स्त्री का उसका पति है, जो उस अपनी कमाई करके और उसके सारे अरमान पूरा कर देता है। तो स्त्री का सबसे बड़ा पहला गुरु पति है। जब भी घर में कोई काम होता है, पहले अपनी पति की आज्ञा जरूर लेना, ठीक है ना, कि पतिदेव ऐसा है, ठीक है ना। तो दीक्षा जरूर है। क्या है दीक्षा? उसमें क्या होता है? अच्छा, दीक्षा कब लेनी चाहिए? जैसे कहीं पर यज्ञ हो रहा है, या अब यहां पर जैसे शिव महापुराण हो रहा, पार्थिव लिंग बने हुए हैं, तो मन वाणी सब पवित्र है। तो जिनके वो नहीं है तो उसको भाई, आप अगर शिव दीक्षा लेते हैं तो शिव रुद्राक्ष पर आपको दीक्षा लेनी पड़ती है। वो रुद्राक्ष का दाना जब तक मर्जी तब तक पहनो। और रुद्राक्ष ऐसा है कि रुद्राक्ष का कोई संयम नियम नहीं है। इसलिए ज्यादातर सज्जन क्या करते हैं कि शिव जी की दीक्षा लेते हैं कि शिव शरणम मम, मैं शिव जी की शरणों में हूं। क्योंकि शंकर भगवान हमारे क्या है, पुरखे हैं, तो उसमें कोई संयम नियम नहीं है। भगवान विष्णु के मंत्र में तो बहुत पालन करना पड़ता है। अच्छा, ये नहीं कहना कि मेरी अभी उम्र नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं मेरी अभी उम्र नहीं हुई। गुरु दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती। जितना जल्दी खाता खुलेगा, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उसमें जमा होता रहेगा। समझ गया? इसलिए असली खाता किसके पास है? कहां है असली खाता? वहां है भगवान के यहां। जीव जब तक सोचता है कि पाप, उसके पाप अभी करता भी नहीं है, पाप तब करता है पहले वहां लिख जाता है। झूठ अगर किसी ने बोला तो मुख से वो झूठ तब निकलता है, वहां पहले ही लिख दिया जाता है। और पुण्य करने की जैसे हम सोचते हैं तो पुण्य करने से पहले ही वहां जमा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, बहुत सुंदर लिखा है ब्रह्मानंद जी ने कि मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता, मेरे